गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। क्या टॉपिक है? परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कूलॉम लॉ के बारे में पढ़ा था, जिसमें हुआ क्या कि दो चार्ज एक दूसरे पर कितना अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेंगे, इसकी जानकारी हमको किससे होती है? कूलॉम लॉ से। कूलॉम लॉ का जो न्यूमेरिक फॉर्म था उसका हम लोगों ने पढ़ा था, = 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। ये फार्मूला आया था कूलॉम लॉ से। ये फार्मूला हमारी हेल्प क्या करेगा? इस फार्मूले की हेल्प से हम लोग दो चार्ज के बीच कितना अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसी में एक टर्म आया था एप्सिलॉन नॉट। जिसके बारे में बताया गया था कि एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक कांस्टेंट है और इसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू हमने बताया था 8.85 × 10⁻⁻12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर। अब यह जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। आज हम लोगों को इसी एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़ना है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। इट मींस कि दो चार्ज अगर एयर के बीच रख दिए जाए तो उनके बीच जो फोर्स होगा उस फोर्स की कितनी परमिशन उस मीडियम में होगी उसी को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। एक्चुअली में है क्या कि एक टर्म है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन है परमिटिविटी। परमिटिविटी को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन। अगर कोई मीडियम है, इसको छोड़ के एयर और फ्री स्पेस के अलावा अगर कोई भी मीडियम है तो उस मीडियम की परमिटिविटी को एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। और अगर यह एप्सिलॉन नॉट मींस परमिटिविटी क्या है? फ्री स्पेस या एयर में है तो उसके लिए वैल्यू क्या करेंगे? एप्सिलॉन नॉट। तो दो कांस्टेंट हो गए, एक एप्सिलॉन एक एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? ये परमिटिविटी है किसी ऐसे मीडियम की जो एयर और फ्री स्पेस से अलग है। ठीक है। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी है क्या किसी मीडियम की, और एप्सिलॉन नॉट क्या है? परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, एंड एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ एयर और फ्री स्पेस। अब अगर हम किसी मीडियम की परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में है क्या, इसी को हम लोग किससे निकालते हैं? एप्सिलॉन नॉट ऑन एप्सिलॉन 0। मींस एप्सिलॉन क्या है? मीडियम की परमिटिविटी, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकाल रहे हैं एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एक परमिटिविटी है एयर और फ्री स्पेस की। इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? परमिटिविटी निकाल रहे हैं किसी मीडियम की, इसके रिस्पेक्ट में एयर के रिस्पेक्ट में। और जब हम लोग कभी किसी मीडियम की परमिटिविटी एयर के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो वैल्यू एक कांस्टेंट है की। वो कांस्टेंट क्या होगा? के। और इस कांस्टेंट को कहते क्या है? इसके को बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाई
इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक नया कांस्टेंट क्या है के, और के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मीन्स अब इस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि इफ we find the permittivity of any medium with respect to air, then the value of those ratios always will be constant, and this constant is known as dielectric constant. और ये जो dielectric constant क्या है, अब इसकी वैल्यू क्योंकि एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स है, एप्सिलॉन क्या होता रहेगा, चेंज होता है। एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, इसके अलावा कोई और मीडियम हो सकता है। तो उस सभी मीडियम में अब जैसे जैसे मीडियम चेंज होता जाएगा वैसे वैसे कांस्टेंट के क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। और इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट मीडियम के लिए डिफरेंट होती है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है इसकी वैल्यू किन किन मीडियम के लिए कैसी और कितनी हो सकती है। ओके, और ये जो कांस्टेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इसका इलेक्ट्रिक फोर्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। के की वैल्यू घटने पड़ने से होता क्या है कि फोर्स की वैल्यू भी कम और ज़्यादा हो सकती है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते किसे हैं, द रेशियो ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और फ्री स्पेस ऑलवेज विल बी कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, न्यूमेरिक फॉर्म क्या है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू के। अब के की वैल्यू क्या होगी, अगर मीडियम एयर है तो उस समय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, मीन्स अगर चार्ज एयर मीडियम में प्रेजेंट है तो उस समय जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये होगा उसकी वैल्यू कितनी यूज करेंगे। ओके, फॉर एनी अदर और एक क्या मीडियम हो सकता है, एक तो हो गया एयर, दूसरा हो गया कोई और मीडियम। कोई और मीडियम मीन्स मान लो दो चार्ज है उनके बीच रबड़ रख दिया या लकड़ी का कोई मीडियम रख दिया। ऐसे कोई सब्सटेंस रख सकते हैं जो चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने से वो भी कर सकते हैं। और एक क्या मीडियम हो सकता है, और मेटल मीन्स सॉलिड। एयर के लिए इसकी वैल्यू 1 होती है और मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। अगर एयर तो 1, इसके अलावा कोई सॉलिड मीडियम और ऐसा मीडियम है जो मेटल्स है तो उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। और किसी अदर मीडियम और इसके अलावा अगर कोई भी मीडियम है, जैसे वाटर की बात करें, वाटर भी हो सकता है, मेटल्स को छोड़कर और एयर इसके बीच की जो भी मीडियम ट्रांसफर हो सकते हैं उन सभी के लिए वैल्यू ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन मीन्स इनकी वैल्यू 1 और इनफाइनाइट के बीच में। ओके, तो के की वैल्यू क्या हो गई, एयर के लिए अगर मीडियम एयर है तो वहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। अगर मेटल्स है तो मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और इनके अलावा अगर कोई भी मीडियम न्यूमेरिकल आप लोग देखेंगे तो इसमें आएगा, कई बार न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इसमें दिया होगा कि सिल्वर की कंडक्टिविटी ले लिया वाटर के रिस्पेक्ट,
तो अब वहां पर मीडियम क्या है, वाटर। तो और अगर कोई मीडियम पॉसिबल है एयर या मेटल्स को छोड़कर, तो उन सब में वैल्यू क्या होगी, 1 और इनफाइनाइट के बीच। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इफेक्ट फोर्स के ऊपर क्या पड़ता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के जो है वो फोर्स की वैल्यू को घटा देता है, वैल्यू को घटा देता है, मींस F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू E। मींस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अगर ज्यादा है तो दो चार्ज के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर K की वैल्यू कम है तो F की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। ओके, और K क्या है, किसी मीडियम की। अब यही जो वैल्यू एप्सिलॉन मींस परमिटिविटी अगर मीडियम की बढ़ती है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोर्स और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर किस प्रकार डिपेंड करता है फोर्स। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मींस अगर K की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो फार्मूला जो आपका होगा क्या रहेगा, F = 1/4πε0, और यहाँ पर मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो K आ जाएगा, और फार्मूला हो जाएगा Q1 Q2/R। अब किसी भी मीडियम जो एयर या फ्री स्पेस ना हो उसमें फोर्स की वैल्यू फाइंड करना हो तो हम यहाँ पर कर सकते हैं F = 1/4πε0 K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू दी जाएगी मीडियम की। अगर न्यूमेरिकल आता है इस पर तो K की वैल्यू न्यूमेरिकल में दी जाती है, क्या होगी उसकी वैल्यू पुट करेंगे और इस फार्मूले से हम लोग फोर्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो फोर्स अगर किसी मीडियम के लिए फाइंड करना, अब क्योंकि अगर एयर के लिए फाइंड करते हैं तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वैल्यू वही होगी। अब अगर K चेंज होता है एयर के अलावा कोई और मीडियम तब F की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज कर दी जाएगी। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, कल इसके आगे फिर स्टार्ट करेंगे, तब तक के लिए